मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। देखिए, आज का जो गाना है वो काफ़ी क्यूट गाना है। क्यूट गाना इसलिए क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं कि डज़न्ट मैटर वो कितने नए या कितने पुराने हैं, जब भी आप वो गाना सुनते हो तो यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, है ना? और इन गानों के पिक्चराइज़ेशन भी आप जब देखते हैं तो यू फील दैट फन अराउंड यू, है ना? नॉस्टैल्जिया भी ऑफ कोर्स महसूस होता है। तो शाहरुख खान का ये जो एरा था जिसमें अभिजीत जी उनके गाने गाया करते थे, नो डाउट एक अलग वाइब थी। आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस टाइम आई गेस 13-14-15 साल की एज में रहा हूँगा जब ये गाने रिलीज़ हुए थे। तो डीडी मेट्रो और भी कई चैनल्स पे जब ये गाने आते थे तो बहुत अच्छे लगते थे। तो आज हम ये गाना इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये गाना डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉर्ड्स वाला नहीं है। बिगिनर्स इस गाने को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। गाने में थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, आई थिंक वो आप कवर कर लेंगे क्योंकि ये गाने हर कोई गा सकता है। तो चलिए सीखते हैं मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस प्रॉपर्ली एंड वॉच द होल वीडियो जिससे कि आप अच्छे से सीख पाएं। आज हम इस गाने के लीड्स भी कवर करेंगे और कॉर्ड्स भी कवर करेंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। माय नेम इज अक्षय एंड यू आर वाचिंग माय गिटार मेथड्स। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। कि पल के बिछाऊं कि तुमको बुलाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं। ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं। कितनी खुशबुएं बाग में मिली, कितनी खुशबुएं बाग में मिली। मैं लाऊं वहाँ पे वो तुम हो जहाँ जहाँ पे ऐसे पल बीते, मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। तो चलिए अब जल्दी से इस गाने के मेलोडी सीख लेते हैं। मतलब इस गाने का जो मेन मेलोडी है वो अगर लीड्स में बजाना है तो कैसे बजाएंगे, ये आपके काम में आ सकती है सिंगिंग प्रैक्टिस में। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई टू मैच योर पिच विद इट। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तो इस तरीके से सिंगिंग प्रैक्टिस आप इसके साथ कर सकते हैं। आज मेरी आवाज़ में थोड़ी सी खराश है क्योंकि अभी अभी जुकाम खत्म हुई है, ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे। इसकी वजह से गाने में भी कुछ कुछ फील होगा, बट आई एम श्योर यू विल मैनेज इट। ये आप सही से प्ले कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, ओके, एक ही स्ट्रिंग पे था पूरा। एक बार रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, अब पूरा पार्ट एक साथ बजाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, रिपीट सेम। Next part with a slide. And then you repeat the first part.
ओके, तो अब से हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करवा पाएँ। तो इस गाने का पूरा अगर नोट्स चाहिए तो नीचे जो लिंक दिया गया है उस पे जाइए, हो सकता है आपको इस गाने के पूरे टैब्स भी मिल जाए, बट इतना बार प्रैक्टिस करके पहले फिनिश कीजिए। तो ये जो गाना है ये जी मेजर स्केल का गाना है, इसमें हमने किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अगर आप ओरिजिनल ट्रैक के साथ भी बजाने की कोशिश करेंगे तो आई एम होपफुल कि आपका गिटार प्लेइंग मैच करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी ओपन कॉर्ड के साथ। ये जो जी ओपन कॉर्ड है इस तरीके से लगाया जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लिटिल फिंगर लगाएं या फिर रिंग फिंगर लगाएं, जो भी आपका कंफर्ट में हो, आपको कॉन्फिडेंस हो जिस पे कि आप अच्छे से शिफ्ट कर लेंगे, आप उस फिंगर के साथ जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड होने वाला है सी मेजर कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से हम लोग प्ले करते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड इज डी मेजर कॉर्ड, जो हम इस तरीके से प्ले करते हैं। और आखिरी कॉर्ड जो इस गाने के जितना पार्ट हम लोगों ने कवर किया है उसमें हम लोग यूज करेंगे, दैट इज ए मेजर कॉर्ड। देखिए गाने में इंस्ट्रूमेंटल बहुत सारे हैं, इंट्रो में भी एक इंस्ट्रूमेंटल है, फिर इन बिटवीन भी एक अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंटल है, उनमें अलग अलग कॉर्ड्स यूज हो रहे हैं, एफ भी यूज हो रहा है, ए शार्प भी यूज हो रहा है, बट जो सिंगिंग पोर्शंस है ना उनमें मोस्टली यही कॉर्ड्स हैं, तो आप पूरा गाना गा सकते हैं इन कॉर्ड्स का यूज करके। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रमिंग पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। स्ट्रमिंग पैटर्न इस गाने का बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ट्रिकी नहीं है। सिंगिंग टाइमिंग ट्रिकी है, वो आप अपने आप से फिगर आउट कर लेंगे जब भी आप प्ले थ्रू देखेंगे, आई एम श्योर। लेकिन जो स्ट्रमिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो पहला ऑप्शन जो स्ट्रमिंग पैटर्न का आपको लेना चाहिए वो है बिना किसी लाग लपेट चक वक के, जस्ट डू डाउन अप 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 डाउन अप। तो सीधा क्या, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। So see, I'm just doing 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 and so 1। आपको एंड नहीं समझ में आता है तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन एक हल्का सा स्विंग है, वो ध्यान रखना है। सीधा सीधा बजाऊंगा तो ऐसा साउंड करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 3 5 7 को थोड़ा लंबा स्ट्रेच करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये है सबसे ईजी ऑप्शन स्ट्रमिंग के हिसाब से। दूसरा ऑप्शन होगा चक, तो उसमें आप करेंगे डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप चक। चक के साथ आप सिर्फ अगर म्यूट भी कर देंगे चक के बिना तो भी चल जाएगा, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट। बट जब म्यूट करने का एफर्ट कर ही रहे हैं तो साथ में चक करेंगे तो ज्यादा रिदमिक फील होगा। बीच में एक अप एज ए फिलर यूज किया जा सकता है, सो डाउन अप चक, अप डाउन अप चक, अप डाउन अप चक, अप डाउन अप चक, अप डाउन अप चक अप। इसमें भी आई एम कीपिंग द फ्लो, स्विंग वाला जो है ना पार्ट वो ध्यान में रख रहा हूँ मैं। अगर आप स्विंग ठीक से नहीं करेंगे तो स्ट्रमिंग सही नहीं आएगी। 1 2 लाइक डाउन अप चक अप, डाउन अप चक अप, ये नहीं है। डाउन अप चक अप, डाउन अप चक अप, डाउन अप चक अप, डाउन अप चक अप। अगर आप किसी स्ट्रमिंग को ठीक तरीके से बोल सकते हैं तो आप उसको ठीक तरीके से बजा भी सकते हैं। कोई भी नई स्ट्रमिंग सीखने से पहले उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट फास्टर एंड बेटर। ठीक है, तो जी डी जी डी इस तरीके से आपको प्ले करना है। तो स्ट्रमिंग के ये 2 ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, एंड आई एम होपफुल कोई ना कोई एक ऑप्शन आप अच्छे से बजा लेंगे।